Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So, जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हम NCERT का जो फाउंडेशन कोर्स का जो सीरीज है वो लॉन्च किए हैं और वो अभी चल रहा है, रनिंग पीरियड में है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, 12th क्लास का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके पूरे जितने पार्ट है, जैसे 3 उसके पार्ट है, जैसे थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जिसमें जो इसका थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है उसको हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और फिनिश कर चुके हैं। ओके, अभी हम देखेंगे सारा जो कैसे कंप्लीट किए, उसको किस वे में कंप्लीट किए। आज हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री, थीम इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का। उससे पहले हम देख सकते हैं 6 to 12 क्लास बेसिकली जो है वो पूरा अच्छी तरह से कवर किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे कुछ फाउंडेशन कोर्सेज है वो अभी रनिंग में है और चल रहे हैं, जिसमें इंग्लिश फाउंडेशन कोर्सेज है, आपका मैथ्स फाउंडेशन कोर्सेज है, रीजनिंग वहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज है, आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। इन कोर्सेज को जाइए और अच्छी तरह से देखिए, सर के साथ कनेक्ट होइए। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, बीपीएससी, तो आप सर से कनेक्ट कीजिए, मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। हमारी पूरी टीम हमेशा आपके साथ है और आपके लिए बहुत ही अच्छा कर रही है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो हमारे जो एम्बलम टीम है वो एक मॉडलर कोर्स लॉन्च करा। मॉडलर कोर्स बेसिकली क्या होता है, मॉडलर कोर्स और एनसीईआरटी सीरीज में क्या है, जो आपके मॉडलर कोर्स होंगे, जो कुछ जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं, वो मॉडलर कोर्स में अच्छी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके पीवाईक्यू अच्छी तरह से लिए जाएंगे मॉडलर कोर्स में। जैसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का। ओके, तो एनसीईआरटी का वीडियो देखने के साथ साथ आपको इन सब्जेक्ट का भी वीडियो एंड लेक्चर एंड नोट्स होने बहुत जरूरी है। फिर आपके सब्जेक्ट पे जो है पकड़ जो है, ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होगी। ओके, जिसमें से आपका जो करंट अफेयर का जो ये सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं डेली जो एडिटोरियल एनालिसिस है, लाइक द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस का, उसको मैं आई थिंक 10 बजे से पहले अपलोड कर दूंगा और लाइव सेशन भी उस पे होगा। अब वो एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड इसका इंग्लिश का जो फाउंडेशन कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है हमारे। अब देख सकते हैं जो थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम जितने भी थीम उसको रिवाइज कर ले। देख लो, ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा ये पूरा सिलेबस है, आपका 12th क्लास हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, जिसमें से हम देखे हैं क्या, पार्ट 1 को हमने अच्छी तरह से देखा है, फिनिश किया, जिसमें 4 जो इनके थीम थे, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स ऑफ विच हड़प्पा सिविलाइजेशन, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन ऑफ अर्लीस्ट एंड इकोनॉमीज, जैसे महाजनापदार की हमने बात किया था, किनशिप, कास्ट एंड क्लास मैरिज की हमने बात की थी, देन थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिलीफ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सांची स्तूप, ये उसमें हमने सारा अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था। आप जाइए और अगेन मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखिए, उसमें हमने पूरा क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ओके, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे मैंने अच्छी तरह से कवर किए हैं। आपको जाना है ऐप पे, एम्बलम एकेडमी का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें आप जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और आप पीडीएफ के थ्रू पढ़िए। डोंट ट्राई टू गेट दीज फोटो स्टेट एंड प्रिंट आउट, जस्ट गो एंड डाउनलोड एंड रीड इट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले, थीम 5, विच चैप्टर, थीम 5 आप चैप्टर भी बोल सकते हैं। और टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या कहता है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे देखेंगे जो सो मेनी पीपल केम फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन इंडिया एंड व्हाट दे ऑब्जर्व अबाउट व्हाट आवर इंडियन सोसाइटी, उन्होंने हमारे इंडियन जो भारतीय समाज था उसको कैसे ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपने अकाउंट जो भी उन्होंने बुक लिखी उसमें क्या लिखे वो हम पढ़ने जाएंगे ऐसे इस थीम में। ओके, इसमें देख सकते हैं थीम 6, थीम 7, थीम 8, तो हम हर एक थीम को अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने जैसे फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हम सारे जो भी आपके सिलेबस में जो भी वर्ड मीनिंग है उसके क्या मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, डिफिकल्ट वर्ड जो होते हैं सबका मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। आपको बस जाना है और इसको स्टडी करना है, पढ़ना है। हाँ, अगेन BC, AD and CE, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, कॉमन एरा,
ओके ये सारे मैंने जितने भी हैं फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें अच्छी तरह से कवर किया है। सो मैं यहाँ पे जस्ट कवर नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या मेमोराइज करा रहा हूँ। अब जाइए उन लेक्चर को भी अच्छी तरह से देखिए। ये देखो थीम इन इंडियन हिस्ट्री जो था उसमें जो एशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन है जिसमें जो मेजर बेसिकली यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है जो यहाँ पे मिस है, वो अगेन मैं मॉडलर क्लास में कवर करूंगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका स्टोन एज था वो सिलेबस में नहीं था तो मैंने इसको टच नहीं किया, कवर नहीं किया, बट वी हैव फिनिश्ड दिस वन आईबीसी। इसको हमने अच्छी तरह से किया। वैदिक कल्चर को हमने अच्छी तरह से किया है, जैनिज्म बुद्धिज्म, उसमें क्या महाजनपदा पीरियड को भी अच्छी से डिस्कस किया। मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता जो पीरियड है उसको हल्का सा टच किया, अभी अच्छी तरह से उसको नहीं बोल सकते क्या, वो हम मॉडलर कोर्स में करेंगे। ओके आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो स्टार्ट होता है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन भारत जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और किस टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है और उसमें कौन कौन से इंसिडेंट इन्वेजन होते हैं, ओके वो हम पढ़ेंगे इसमें। और इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा अप लेके चलेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पूरा डिटेल में अगेन मॉडलर कोर्स में। देखो मोहम्मद जो होता है ना बिन कासिम, उसका फर्स्ट इन्वेजन होता है इंडिया में, तो यहाँ से बेसिकली 712 एडी से बेसिकली हम मानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं सन ऑफ किंग भोज, राजा चोला, सुल्तान, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से टच करेंगे इसको, ये पोर्शन मैं अगेन मॉडलर कोर्स के लिए छोड़ता हूँ। यहाँ से हम देखेंगे सारा, पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ओके तो ये मिडिवल हिस्ट्री का एक टाइमलाइन दिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं मॉडलर कोर्स स्टार्ट करूंगा तो एक एक टाइमलाइन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते थीम 5। ओके थ्रू द आइज ऑफ व्हाट ट्रैवलर्स, जो यात्री थे उनके हम दृश्य से देखेंगे किसको, इंडियंस, भारतीय समाज को। ओके इंडियन वुमेन एंड मेन हैव ट्रैवल्ड इन सर्च ऑफ व्हाट, वर्क एंड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। ये लाइन ये कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ, जो औरतें थी, वुमेन थी, मैन थे, जो वो ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ क्या, वर्क, काम के लिए, और इवन नेचुरल डिजास्टर जैसे सूखा पड़ गया, ओके बारिश की वजह से, आंधी तूफान जो भी हो, उसके कारण क्या वो किसी और जगह पे जाते थे। एंड वैसे ही देखेंगे ट्रेडर्स, मर्चेंट, जैसे सोल्जर, प्रीस्ट, पिलग्रिम, जो ये जितने भी होते थे, ड्रिवन बाय सेंस ऑफ एडवेंचर, इनको एडवेंचर करने का मन था जिसके कारण ये इस वजह से ट्रैवल करते थे। ओके those who visit or come to stay in a what new land invariably encounter a world that is what different in terms of landscape, physical environment as well as custom, language, beliefs and practice। ओके अब ये पैराग्राफ ये बेसिकली आपको आइडियाज देता है, जो दोज पीपल हु आर बेसिकली फेस टू अदर कल्चर, अदर रिलीजन, तो वहाँ का जो फिजिकल सिस्टम होगा, इन्वायरमेंट सिस्टम होगा, कस्टम्स होगा, लैंडस्केप होगा, वो टोटली अलग होगा। तो वो उनसे कैसे उस कल्चर को और डिफरेंट जो भी थिंग्स होती है उनको कैसे वो सामना करते हैं, ये जो दो पैराग्राफ है ये आपको ये आइडियाज देता है। देन उसके बाद देखते हैं मेनी ऑफ देम, बहुत सारे ऐसे होते हैं व्हाट ट्राई टू अडॉप्ट दिस डिफरेंसेस। ओके बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नहीं कर पाते हैं। ओके समवेयर एक्सेप्शनल, ओके नोट देम केयरफुली, और जो भी उनको ऐसा लगता था जैसे अनयूजुअल है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या करते थे वो अपने अकाउंट में, अपनी किताबें में वो लिखते थे। केयरफुली इन अकाउंट जनरली रिकॉर्डिंग व्हाट फाइंड अनयूजुअल और रिमार्केबल, जो उनका सामान्य और रिमार्केबल लगता था। सॉरी अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल लेफ्ट बाय व्हाट वुमेन, दो वी नो दैट दे ट्रेवल। हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट नहीं है किसके, वुमेन के, जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं जो एग्जैक्ट वो ट्रेवल करते थे कि नहीं करते थे, कैसे करते थे, किस वे में करते थे, बट हम फिर भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो नहीं वो ट्रेवल करते थे। The account that survive are often what varied in terms of their subject matter। जो भी अकाउंट हम पढ़ते हैं, जो देखने को मिलते हैं, वो उनके सब्जेक्ट के साथ वेरीड करते हैं। ओके सम डील विद अफेयर्स, कुछ किससे डील करते हैं, जैसे कोर्ट से डील करते हैं, while other फोकस ऑन रिलीजियस इशू से डील करते हैं,
और आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट से कोई डील करते हैं। अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग बुक्स है, वो डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स, इकोनॉमिक फीचर्स, रिलीजियस फीचर से डील करते हैं और हमें उनके अकाउंट्स में बुक में पढ़ने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर में देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ व्हाट विजयनगर एम्पायर। अगेन हम विजयनगर एम्पायर को अच्छी तरह से करेंगे गाइस, सो डोंट वरी, चैप्टर 7 में करेंगे। इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम व्हाट, अब्दुल रजाक जो आते हैं कहाँ, हैरत से आते हैं। अब्दुल रजाक समरकंदी जो हैरत से आते हैं और डिप्लोमेट होते हैं, वो आते हैं। इन ए फ्यू के उनसे हमें पता चलता है विजयनगर एम्पायर के बारे में। बहुत सारे ऐसे भी थे जो बहुत दूर जगहों पे नहीं जाते थे। यहाँ पे देखते हैं, इन फ्यू केसेस ट्रेवल डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर अगेन चैप्टर 8-9 में डील करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम व्हाट ट्रेवल विदिन व्हाट, विदिन द एम्पायर एंड रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन। ओके, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो अपने एम्पायर में ही ट्रेवल करते थे और अपने कस्टम्स, अपने रिलीजन्स को ऑब्जर्व करते थे। ओके, वही यहाँ पे आपको लिखा गया है। सम ऑफ दे वर व्हाट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट अ पॉपुलर कस्टम, जैसे मैंने आपने फोकलोर एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर ऑनलैंड, अपने ऑनलैंड में जो भी ट्रेडिशन होंगे, कल्चर होंगे, उसको ऑब्जर्व करते थे। इन दिस चैप्टर वी सेल, अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ आवर नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है of the past can be enriched through a consideration of description of social life provided by travelers visited the subcontinent। अब जैसे ये चैप्टर हमें क्या नॉलेज को कैसे इनहेंस करेगा, बिकॉज जो भी ट्रैवलर्स हुए, चाहे आप यहाँ पे पढ़ेंगे अल ब्रूनी को देख सकते हैं, आपको फ्रैंकिश बर्नियर को देख सकते हैं। ओके, ये जितने भी हम यहाँ पे इवन बतूता को हम पढ़ेंगे, तो जितने भी ट्रैवलर्स है उनके जब हम अकाउंट पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज पास्ट के बारे में क्या होगा, इनरिच होगा, इनहेंस होगा। ओके, फोकसिंग ऑन द अकाउंट्स ऑफ 3 मैन, जैसे मैंने बोला 3 मैन, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो मैन है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अल ब्रूनी को हम पढ़ेंगे, हु केम फ्रॉम कहाँ, उज्बेकिस्तान। ओके, 11th सेंचुरी। सेकेंड हम देखने वाले हैं किसको, इवन बतूता को, कहाँ से, कौन से आया था, इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न अफ्रीका में, अभी मैप के थ्रू भी देखेंगे। द फ्रेंच मैन देखेंगे। थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो फ्रैंकिश बर्नर देखेंगे, जो 17th सेंचुरी में आया था। ये तीनों को अकाउंट, इनकी जर्नी को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड के साथ डिस्कस करने वाले। अब देखो यहाँ पान का जो लीव है उनके लिए अनयूजुअल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया। एनसीईआरटी में डायग्राम है, कोकोनट का है, तो इसमें देखो साइंस भी यहाँ आ गया। कभी कभी एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो कोकोनट का जो अपर जो हार्ड लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्रैब, इंडोक्रैब, जो उसके अंदर का लेयर है, बीच का मेसोक्रैब। तो मैंने साइंस भी यहाँ थोड़ा डाल दिया, जो आपको साइंस की भी नॉलेज थोड़ी हो सके। तो अल ब्रूनी जो बेसिकली क्या कहते हैं, हिज वर्क हेल्प दो दिस है ना, द कोकोनट एंड पान वर थिंग दैट स्ट्रक मेनी ट्रैवलर्स एज अनयूजुअल, उनके लिए असामान्य था ये चीजें, इसलिए मैंने डाला। अब अल ब्रूनी के जो वर्क में है उनसे वहां से ये मिलता है, ये लाइनिंग ये कहती है, हेल्प दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चन विद देम, उनके लिए वो सहायक सिद्ध होता था जो उनसे रिलीजियस मतलब धार्मिक उस पे डिस्कस करना चाहते थे। एंड रेपरेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दोज हु वांट टू एसोसिएट विद देम, जो उनके साथ जुड़ना चाहते थे उनके लिए एक संदेहवाह का वो काम करते थे। तो यहाँ पे ये मैंने सारा कुछ आपके लिए डाला हुआ है ऑलरेडी मेंशन। एज दीज ऑथर्स केम फ्रॉम वास्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, एज यू नो कोई भी डिफरेंट कंट्री से आएगा, कल्चर से आएगा, तो उनके लिए डिफरेंट जगह की कल्चर अनयूजुअल होगी। ओके, दे वर ऑफन मोर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस which were taken for granted by indigenous writer। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो those writer and those people who was basically came from the other country, जो अलग देशों से आए हमारे इंडिया समाज में, तो वो काफी अटेंटिव रहते थे, यहाँ के जो डेली रूटीन एक्टिविटी होते थे। उसी समय अगर इंडिजीनियस जो राइटर थे, जो यहीं के राइटर थे, वो इनको उतना सीरियस नहीं लेते थे। फॉर होम दीज वर रूटीन मैटर्स, उनके लिए रूटीन मैटर होता, नो वर्दी ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड, उनके लिए ये ऐसा नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था जिसको रिकॉर्ड कर सके इंडिजीनियस राइटर जो भी थे।
It is this difference in perspective that makes the account of travelers interesting. इसलिए जो हमारे जो ट्रेवलर्स के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. Who did these travels write for? किसने लिखा? As we will see, the answer vary from one instant to the text. Okay, आप देखना चाहते हैं जो आंसर अलग अलग हो सकता है, इसमें ये बोला गया है. अब देखते हैं उसके आंसर्स क्या होते हैं. अब देखते हैं फ्रॉम ख्वारिज्म एम्पायर टू द पंजाब. अब ख्वारिज्मी कहाँ था? ख्वारिज्म एम्पायर वो देखेंगे उज्बेकिस्तान. अल ब्रूनी एंड द किताबुल हिंद, उनका क्या था? अकाउंट्स था. क्या आप अकाउंट्स बोल सकते हैं या बुक बोल सकते हैं. उनके जो अकाउंट थे जिन्होंने लिखा था, अल ब्रूनी के बारे में पढ़ेंगे. ये जो फर्स्ट लेक्चर जो आज का है इसमें अल ब्रूनी के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा पास्ट लाइफ को देखेंगे, बॉर्न कहाँ से हुआ, जगह प्लेसेस को देखेंगे, मैप से देखेंगे और उसके डिफरेंट कंट्रीज को बॉर्डरिंग किस कंट्री से करती है, जिसके आपको करंट अफेयर पे भी अच्छा पकड़ हो सके. ओके, तो एक बार मैप देख लेते हैं पहले. ये देखो, ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. देखिए यहाँ पे है, यहीं पे एक जगह होता है ख्वारिज्मी. और ये मोहम्मद गजनी जो था उसका ये पूरा एम्पायर था. आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब तक भी यहाँ पे. तो देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने मैप जस्ट डाला है आपके लिए नॉलेज के लिए. तो चलिए पढ़ते हैं. फ्रॉम ख्वारिज्मी टू पंजाब. अल ब्रूनी वाज बोर्न इन 973 में इनका बॉर्न होता है, जन्म होता है. कहाँ पे? ख्वारिज्मी इन द प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान. अभी हम देखें ना उज्बेकिस्तान कहाँ पे, ये यहाँ पे, यहीं पे एक जगह है ख्वारिज्मी, वहां पे इनका क्या होता है? बॉर्न, जन्म लेते हैं. ख्वारिज्मी वाज, ये पूछ सकता है जो अल ब्रूनी कहाँ से बॉर्न है. ख्वारिज्मी एम्पायर जो था, चाहे ख्वारिज्मी जो प्लेसेस है वो कहाँ पे था. वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर, क्या था? लर्निंग का. अल ब्रूनी रिसीव द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम. अब वहां पे अल ब्रूनी था, वहां पे बेस्ट एजुकेशन उसको मिला. ओके, बहुत अच्छा लर्निंग सेंटर था वहां पे. He was well versed in several languages. बहुत सारे उनको लैंग्वेज आते थे, जैसे शेरिक, अरबिक, पर्शियन, हर्बियू एंड संस्कृत ऑल्सो. ओके, although he did not know Greek, बट वो ग्रीक नहीं जानते थे, बट फिर भी he was familiar with the works of what? प्लेटो जो थे उनके वर्क एंड अदर ग्रीक फिलोसफर थे, उनके वर्क को पढ़ते थे. कैसे? बिकॉज हैविंग रीड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन, जो अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ था उनके वर्क को, उससे वो पढ़ते थे और वो उनके बारे में जानते थे. इन 1017 की बात करें, 1017 की, when सुल्तान मोहम्मद इन्वेडेड ख्वारिज्मी. ओके, महमूद जब वहां पे इन्वेड करता है, ओके, he took what? several scholars and poets what? back to his capital. उनका जो गजनी जो कैपिटल था वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स को महमूद ले जाते हैं. ओके, देन उसके बाद देखते हैं अल ब्रूनी वाज वन. उसी में से अल ब्रूनी जो था उनमें से एक था. ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे महमूद गजनी जो थे उनको अच्छी तरह से हम क्या मॉडलर कोर्स में करेंगे. कितने बार उन्होंने यहाँ पे क्या मकसद था, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, अच्छी तरह से हम मिडिवल हिस्ट्री को मॉडलर कोर्स में डिस्कस करें. जैसे उज्बेकिस्तान, ये मैप मैंने डाला, आप जाइए बॉर्डरिंग देख सकते हैं किस किस से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान के, सेंट्रल एशियन जो भी बेसिकली कंट्री है वो मैंने मैप से यहाँ आपको दिखाना चाहे. तो जस्ट गो एंड रीड वेरी केयरफुली. ओके, देन उसके बाद यहाँ देखते हैं ही अराइव्ड इन गजनी. जैसे ही अल ब्रूनी ही अराइव्ड इन गजनी एज ए होस्टेज. वो बंदी के तौर पे गजनी में अराइव करता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप एंड लाइकिंग. उनको वो सिटी धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है और वहां पे वो मरते दम तक रहते हैं. वेयर ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज डेथ एट द एज ऑफ 70. जब तक वो 70 के एज में मर नहीं जाते वो सिटी में वो रहते हैं. ओके, इट वाज इन गजनी. जब वो गजनी में ही थे तो अल ब्रूनी का डेवलप एन इंटरेस्ट इन इंडिया. इंडिया के बारे में उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ जानने के लिए इंडिया के बारे में. एंड दिस वाज नॉट अनयूजुअल. और ये कोई असामान्य बात नहीं है. संस्कृत वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक फ्रॉम द 8th century onward. अब ये जितने भी जो वर्क थे वो अरेबिक में ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो चुके थे 8th century से. ओके, When the Punjab became part of Ghaznavid Empire, जब पंजाब जो है, जो वेस्टर्न पंजाब की हम बात करते हैं, वेस्टर्न इंडिया की यू कैन से जो हम बात करते हैं, वो जब गजनवीड एम्पायर का जब पार्ट बनता है, कॉन्टेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. और जब पीपल आपस में कनेक्ट होते हैं तब वो एक दूसरे की कल्चर के बारे में जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं
ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। Al-Biruni spent years in the company of Brahmins, priests and scholars, learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts. अब अल-बिरूनी है लॉट ऑफ इयर्स स्पेंड विद हुम, ब्राह्मण्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ, और उन्होंने संस्कृत को अच्छी तरह से स्टडी किया। ओके, तो वो ये लाइन यही है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल जो भी टेक्स्ट थे उनको अच्छी तरह से पढ़ा। While his itinerary is not, उनकी जो यात्रा है वो क्लियर नहीं है, it is likely that he traveled widely in the पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में वो ट्रेवल किए थे। ट्रेवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ, अब जो ट्रेवल जो लिटरेचर था, अब ट्रेवल लिटरेचर इट मींस व्हाट, जो भी बुक हो जैसे होंगे उसमें भी एक ट्रेवल लिटरेचर एक सब्जेक्ट बना दिया गया अरेबिक लिटरेचर में बाय द टाइम ही रोट, जब उन्होंने ये लिखा ट्रेवल लिटरेचर को। दिस लिटरेचर डील्ट विथ लैंड्स एज फार पार्ट्स द सहारा डेजर्ट, और ये लिटरेचर कैसे डील करते हैं आपको देखिए, कुछ ट्रैवल लिटरेचर से हमें क्या क्या नॉलेज मिल सकती है। एक तो हमें वहाँ का ज्योग्राफिकल फीचर अच्छी तरह से पता चल सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी कंडीशन, और हर चीज बहुत अच्छी तरह से पता चल सकता है। इसलिए अरेबिक जो लिटरेचर था उसमें ट्रैवल लिटरेचर को ऑलरेडी एक पार्ट घोषित कर दिया गया था, जिसमें बताया गया है जो सहारा डिजर्ट वेस्ट में है और रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ में है। ओके, So while few people in India would have read Al-Biruni, बहुत ऐसे इंडियन के लोग थे जो 1500 से पहले अल-बिरूनी के वर्क को पढ़ चुके थे, और इवन मेनी अदर आउटसाइड इंडिया में, जो आउटसाइड इंडिया के थे वो भी ये पढ़े होंगे। उसके बाद देखते हैं ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट शेयरिंग आइडियाज। अब अल-बिरूनी के बारे में उनका कुछ दिया गया है हिंदू। अब हिंदू वर्ड है वो कैसे ओरिजिन हुआ, अब जैसे कैसे हिंदू क्या रिलीजन है, यहाँ पे तो बोलते हैं हिंदू रिलीजन है, बट डू यू थिंक इट इज ए बेसिकली अ रिलीजन? यहाँ एनसीईआरटी, इट्स नॉट माय ओपिनियन, आई एम गोइंग टू विद द एनसीईआरटी, हिंदू वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं जो क्या क्या उनके पास क्या था, एक्सपर्टीज थी। किसके पास? अल-बिरूनी के पास। अल-बिरूनी एक्सपर्टीज इन सर्वल लैंग्वेज अलाउ हिम टू व्हाट, कंपेयर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट। वो एक लैंग्वेज को तुलना करने में उनकी एक्सपर्टीज थी, ट्रांसलेट कर सकते थे। ही ट्रांसलेटेड सर्व संस्कृत वर्क को उन्होंने ट्रांसलेट किया, इंक्लूडिंग पतंजलि का जो वर्क था ग्रामर पे, इनटू अरेबिक में। अपने ब्राह्मण फ्रेंड के लिए उन्होंने क्या ट्रांसलेटेड, यूक्लिड का जो एक था ग्रीक मैथमेटिशियन, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया। ओके, अब देखते हैं हिंदू वर्ड का ओरिजिन। The term Hindu was derived from old Persian word। आप देखो प्रशियन वर्ड से हिंदू का क्या है, हिंदू टर्म जो है वो ड्राइव हुआ है, यूज 6 से 5th सेंचुरी बीसी तक, टू रेफर टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु। अब जो रिवर सिंधु थी कहाँ पे थी, कैसे थी, ये हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, और एक मैप में आपके लिए लगा दूंगा जिसके कारण समझ सकते हैं। ओके, रेफर टू द रीजन ईस्ट ऑफ, जैसे ये इंडिया का मैप है, सपोज यहां मैं इंडिया का मैप बना रहा हूं, हियर मैं बना देता हूं, आई थिंक स्लाइड ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। एक किताब हिंदू, ये स्लाइड लेता हूं, ठीक है। ये जैसे स्लाइड है, यहां पे जैसे मैंने इंडिया का मैप बनाया है, ये सेक्शन को बना रहा हूं, वेस्टर्न सेक्शन को। ओके, तो ये हिंदू जैसे रिवर है, जैसे ये आ रही है, जैसे इंडस रिवर आप बोल सकते हैं। तो इसके ईस्ट में जैसे जो भी मतलब लोग रहेंगे, ओके, इसी की बात कही गई है यहाँ पे। ओके, द रेफर्स टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु एंड इंडस, द अरब्स कंटिन्यू द पर्शियन यूजेस द कॉल, दिस रीजन है अल हिंद, इसको अल हिंद बोला जाता था। ओके, जो अरब्स थे पर्शियन वर्ल्ड में, एंड इट्स पीपल एज हिंदी, इसके पीपल को, जो वहां के लोग रहते उसको हिंदी। लेटर टर्क्स जब आए, इसी रीजन को जो पीपल ईस्ट में रहते थे उसको इंडस एज ए हिंदू, हिंदू कहा गया, देयर लैंड एज ए हिंदुस्तान, और उस लैंड को हिंदुस्तान कहा गया, एंड देयर लैंग्वेज एज हिंदवी, और उनको लैंग्वेज को जो बोलते उसको हिंदवी कहा गया। None of these expression indicate the religious identity of the, अब इसमें कहीं भी लिख रहा है जो कोई religious identity है, नहीं है, ये geographical basically आप कह सकते हो identity है। Okay, it was much later that the term developed religious, अब बाद में इसको religious religion के साथ associate कर दिया गया। Okay, ये जैसे मैंने बनाया आपको एक जस्ट समझाने के लिए।
आप देखिए किताब अल हिंद, अल-बिरूनी जो बुक लिखी थी उनको किस बुक से, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ किताब अल हिंद। ओके, तो वहां पे अल-बिरूनी किताब अल हिंद रिटन इन अरेबिक इज ए सिंपल एंड लूसिड, वेरी सिंपल मैनर में था। इट इज ए वॉल्यूम में, बहुत बड़ा बुक था, कहते 80 चैप्टर्स में डिवाइड था। उसमें क्या क्या चैप्टर थे, रिलीजन का था, फिलोसफी था, फेस्टिवल, अल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल, बहुत सारे ऐसे था, इग्नोग्राफी, लॉ, मेट्रोलॉजी, ये इतने सारे क्या था टॉपिक थे, आप ऐसे थे चैप्टर था। जनरली नहीं, हमें अल-बिरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर, जिनका हर चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे अल-बिरूनी का किताब अल हिंद पढ़ेंगे तो बहुत अलग सा उसमें कुछ ऐसा था, जैसे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होगा, फ्लोइंग दिस अप विद डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन पे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, एंड कंक्लूडिंग विथ ए कंपैरिजन विद अदर कल्चर, कंक्लूजन होगा वो अदर कल्चर के साथ कंपेयर करके होगा। तो आप देख सकते थे कितना अच्छी तरह उस टाइम पे उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी थी। दे सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स, अब कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो प्रेजेंट डे के have argued that this almost geometric structure, ज्यामितीय स्ट्रक्चर में remarkable for what precision and predictability, जो उनका प्रिसीजन था और प्रेडिक्शन करने का तो बहुत अच्छा था। ओके, और much his mathematical orientation also. Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for people what? People living along the frontier of the subcontinent. उसका जो बेसिकली उन्होंने जो वर्क लिखा वो बेसिकली जो सीमा प्रांत के जैसे लोग होते थे सब कॉन्टिनेंट, उनके बारे में उन्होंने लिखा। wrote in Arabic, intended his work for people what? Living along the frontiers of the subcontinent. It was familiar with the translation and adoption of the Sanskrit. वो familiar थे संस्कृत से, पाली, प्राकृत एंड इवन अरेबिक से। These arrange for favors even astronomy and medicine से also. However, he was critical, कुछ आलोचना भी वो करते हैं, and invest the text, जिस वजह से ये जो ये टेक्स्ट पढ़े तो उसकी वो आलोचना भी करते थे और उसको चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। Clearly wanted to improve on them, and क्या उस पे इम्प्रूवमेंट वो करना चाहते थे। आप देख सकते हैं अब एक अल-बिरूनी की जो लाइन है रिहाला से, उसे लिया गया है। अल-बिरूनी लिव्ड, अब यहाँ पे डिस्कस करने, ये क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी में ये क्वेश्चन ऐसा आई थिंक पूछा है मेरे अंदाज से, तो मेंस में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ अल-बिरूनी लिव्ड इन 21st century, which are these area of the world where he could have easily understood if he still knew the same language? आप ये 21st सेंचुरी में अगर रहते थे, जीवित होते तो किस एरिया को अच्छी तरह जान सकते थे अगर वो सेम लैंग्वेज अगर वो जान रहे होते तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अल-बिरूनी की एक लाइफ, जो इनकी जीवन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अल-बिरूनी कहना चाहता है। जो मैं टैंजियर जो एक जगह था, जैसे मैं टैंजियर माय बर्थ प्लेस जो एक जगह, वहाँ से मैं डिपार्चर करता हूँ क्या नए जगह के लिए, जो मेरी हमेशा से इच्छा रही है जानने के लिए। तो उस समय पे मैं अकेला था। ओके, डिपार्चर टुक प्लेस ऑन थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। आई सेट आउट अलोन हैविंग नीदर फॉलो ट्रेवलर नॉर कारवा, उनके पास कुछ अकेले ही वो डिपार्चर करते हैं और वो उनके हृदय में बहुत सारा नए प्लेसेस को, पुण्य जो भी स्थल होते हैं उनको जानने की इच्छा होती है। बट इसके कारण मुझे क्या होता है, सो आई ब्रेस्ट माई रेजोल्यूशन टू क्विट ऑल माई डियर वंस, जितने भी मेरे चाहने वाले उनको मुझे छोड़ना होता है, फीमेल एंड मेल, एंड फॉर माई होम माई एज, तो इसलिए इसको कहते हैं एज बर्ड्स फॉरसेक देयर नेस्ट। ओके, जैसे एक पक्षी अपने घोंसला को छोड़ती है, जैसा कि आपने देखा जो कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। और विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल वी गेट द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज प्लेसेस। ओके, विद द हेल्प ऑफ हिज अकाउंट्स लाइक किताब अल हिंद और रिहाला, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किताब अल हिंद। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक डायग्राम एनसीईआरटी का दिया है। इलस्ट्रेशन फ्रॉम द 13th century अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट शोइंग द एथियन स्टेट्समैन एंड पोएट सोलोन के बारे में दिया गया है। कैसे एड्रेसिंग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को। तो ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, अब हम कुछ वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। परसेप्शन, आइडियाज और ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, inevitably something in certain, suddenly जो कुछ होता है अचानक। लैंडस्केप, फिजिकल फीचर्स ऑफ एरिया, अडेप्ट, एक्सेप्शनल, अकाउंट्स,
सो आप बस जानिए अभी और अच्छी तरह से इसको देखिए, मैंने वर्ड मीनिंग बहुत इजी वे में डाला। अगर आपको लगता है जो मैं वर्ड मीनिंग को भी अच्छी से कराऊं तो आप जस्ट मुझे कमेंट करें। ओके, ऐसे मैं जब एडिटोरियल डिस्कशन लूंगा तो उसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग आएंगे, उसको भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। कोनोटेशन, फ्रंटियर, म्यूचुअल, इटनरी, ट्रेवल प्लान और रूट, फिलोसफर, होस्टेज। ओके, देख सकते आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अल ब्रूनी, आप बोल सकते हैं स्कॉलर था ख्वारिज्म का, ही रोट अबाउट इंडिया। व्हाट इज किताब-उल हिंद, क्या था, अल ब्रूनी के बुक थी जिससे लिखे गए थे। कल्चर, मेट्रोलॉजी इज द साइंस को मेजरमेंट करने के लिए। व्हाई डिड ट्रेवल्स राइट अकाउंट, क्यों लिखते थे, जो उन्हें अनयूजुअल इंटरेस्टिंग। हुआ इब्न बतूता, इब्न बतूता हम आगे पढ़ेंगे, मैंने क्वेश्चन पहले ही डाल दिया है। शॉर्ट है व्हाई आर ट्रेवल्स अकाउंट, क्यों ट्रेवल्स अकाउंट इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं। क्योंकि हम डेली लाइफ, जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं वो डेली लाइफ को इग्नोर करते हैं, बस अदर पीपल होते हैं जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं वो यहाँ के अकाउंट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उनके डेली एक्टिविटी को जानते हैं। Why did Al-Bruni, क्यों आया Al-Bruni? When Mahmud of Ghazni invaded Khwarizm, he later developed interest in India, आप बोल सकते हैं। किताब-उल-हिंद क्या कवर करता है, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल, रिलीजन, उनके जो भी बुक थे। डिस्क्राइब Al-Bruni कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अगेन आप इसको पढ़ेंगे। साइंटिफिक सिस्टम, सोशल लाइफ, हु डू ट्रेवल्स अकाउंट डिफर फ्रॉम लोकल अकाउंट्स, कैसे है, क्योंकि उनके लिए लोकल अकाउंट्स जो होते थे वो उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, उनके कस्टम्स को। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है। अल ब्रूनी वाज बोर्न, किताब-उल-हिंद वाज रिटन इन। ओके, मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ इब्न बतूता केम फ्रॉम। ओके, ट्रैवल यूजुअली रिकॉर्डेड थिंग्स दैट अनयूजुअल। सो यहाँ तक हम आपका चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। सो देखा हमने हर चैप्टर को कितना अच्छी तरह से डिस्कस किया, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छी तरह से देखा। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। हमारी एम्बलम टीम हमेशा आपके साथ है, हर टीचर आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है। ओके, सो आप देख सकते हैं जो हमारे रीजनिंग वाले सर हैं, जो जितेंद्र सर हैं, उनका बहुत जल्दी बुक लॉन्च होने वाला, और इस पे एम्बलम टीम जितेंद्र सर के साथ मिलके, इवन जितेंद्र सर के कंट्रीब्यूशन के कारण ये बुक आपके लिए लॉन्च। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बुक को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज ये बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स जो होता है ना, स्क्रैच से इसको उठाया गया है। ओके, और स्लोली एंड ग्रेजुअली एडवांस लेवल पे हम बुक को करेंगे कवर। ओके, प्रैक्टिस सेट होंगे आपके साथ, पीवाईक्यू कवर होंगे इसमें अच्छी तरह से। ओके, लेक्चर्स के साथ अगर आप देख रहे हैं चीजों को तो वो आपके लिए कुछ ज्यादा ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप लेक्चर्स को भी अच्छी तरह से देखिए। जो भी एम्बलम एकेडमी के जो भी हमारे फैकल्टी है, टीम है, उनके हर लेक्चर्स को अच्छी तरह से आप देखिए और उनके नोट्स को अच्छी तरह से पढ़िए जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उसके साथ ही आपके द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो भी आपके सामने आ रहे हैं, आप उसको भी जाइए रोज और देखिए उसको। अभी एनालिसिस मतलब क्या, जो कोई भी जैसे बिल पास हो रहा है, कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, तो जो आपके देख से इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो ज्योग्राफर होते हैं, उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, उनके व्यूज पॉइंट ऑफ क्या होते हैं, वो आपको रीडिंग कंप्रेहेंशन आपका इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके इससे काफी अच्छे हो सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप ये जो पोर्शन है इसको कभी मिस मत कीजिएगा। ये आपके करंट अफेयर की जो होल्डिंग आपका कमांड है वो आपका काफी अच्छा कर सकता है। और ये देखिए हमारी जो पूरी टीम है, आप देख सकते हैं जो पूरी टीम आपके साथ है, हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जस्ट गो एंड कनेक्ट विद अस। ओके, जस्ट कमेंट मी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सो डोंट वरी। सो आज हम देखें जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था किसका, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकेंड का, जो मिडिवल हिस्ट्री में हम एंटर किए हैं। पार्ट 1 हम फिनिश कर चुके हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर यहाँ आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो इसका सेकेंड लेक्चर आएगा, उसमें हम देखेंगे किसका, जर्नी देखेंगे। ओके, अल ब्रूनी की जो जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी, जो डिफरेंट प्लेसेस पे कुछ मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के मैप भी देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।